नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ेगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बीपीएससी को मिल गया नया अध्यक्ष। इंतजार के बाद बीपीएससी को नया अध्यक्ष मिल गया है। जैसा कि आप जानते थे कि बीपीएससी का पद, जो अध्यक्ष का पद था वो खाली था। अब नए अध्यक्ष के रूप में परमार रवि मनु भाई बनाए गए हैं और पहले जो थे वह अतुल प्रसाद थे, अब उनका जगह लेंगे परमार रवि मनु भाई बना दिए गए हैं। तो वहीं बीते दिन जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों के भाग के फैसला को लेकर विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, लगातार 3 दिनों तक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब इस आधार पर अलग अलग शिक्षक नेताओं का अलग अलग बात कहना है। हालांकि यह सभी शिक्षक नेता कह रहे हैं कि जीत हमारी पक्की है, लेकिन सक्षमता में बहुत सारे शिक्षक भाग लिए, आंसर की भी जारी हो गया है और बहुत सारे शिक्षक भाग नहीं भी लिए हैं। इस आधार पर क्या सक्षमता परीक्षा की मान्यता खत्म हो जाएगी या फिर बिना शर्त नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगा, यह थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन यह निश्चित है कि जो भी नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं उनके लिए सुखद खबर बहुत जल्द आने वाला है, और जो दिए हैं वे उनके लिए भी खबर बड़ी आ सकती है, लेकिन उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। आपने 3 जिलों का ऑप्शन दिया था, 3 जिलों के आधार पर आपको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफ़र बिल्कुल कन्फर्म है। वहीं हम आपको बता दें कि अचानक के पाठक बीते दिन टीआरई 3 के परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए और अभ्यर्थियों से जाना कैसा गया परीक्षा। अभ्यर्थी प्रथम पाली की परीक्षा देकर निकलने पर उनका चेहरा देखने लायक था, यानी बेहद खुश थे। लेकिन अचानक के पाठक के सेंटर पर पहुंचने से खलबली मच गई। अभ्यर्थी भी खुश नज़र आ रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि चुनाव का समय है और विभिन्न राजनीतिक दलों में चुनावी चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि चुनाव का समय, दिल्ली आना जाना लगा रहता है। आरक्षण के बगैर कोई भी समझौता नहीं होगा। बीजेपी सबके साथ छल करती है, यह कहना है वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी का। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन के अंदर गठबंधन का पता चल जाएगा। आपको बता दें एक खबर आ रही है कि आरजेडी विधायक और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की तबीयत बिगड़ गई। यह बीते शाम को ही पता चली और यह चर्चा का विषय बन गया। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंतजार खत्म हुआ। आज शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और लग जाएगी आचार संहिता। वहीं हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम तीनों सांसद जहां जहां से सांसद रहे हैं वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला है, यह कहना है पशुपति पारस का। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है कई तरह की खबरें। वहीं पटना सीएम, बता दें कि पटना से बड़ी खबर आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार ने आज कृषि ज्ञान वाहनों का लोकार्पण किया। साथ ही 811 करोड़ की 20 योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया, यानी सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। अब इधर 46 दिनों के बाद हुआ बीते दिन मंत्रिमंडल का विस्तार। 21 मंत्रियों ने ली मंत्री पद की शपथ, जिसमें 9 मंत्री
यानी कि कह सकते हैं कि 9 मंत्री जदयू से और 12 मंत्री बीजेपी कोटे से शपथ लिए, यानी कि कुल 21 मंत्रियों ने शपथ ली है। इधर लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक बीते दिन किया गया। 108 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। भागलपुर एयरपोर्ट का होगा जीर्णोद्धार। बिहार के प्रमुख शहरों के पास राज्य सरकार टाउनशिप बनाएगी। यह बड़ी खबर निकल कर आई है और लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई जिसमें 108 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। वहीं चुनाव के सभी चरणों में एयर एम्बुलेंस की तैनाती होगी। लोकसभा चुनाव में किसी भी दुर्घटना के बाद बचाव के लिए एयर एम्बुलेंस की तैनाती होगी। एयर एम्बुलेंस की तैनाती लोकसभा चुनाव के सभी चरणों में रहेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग तैयारी कर रहा है। तो वहीं अगली खबर बता दें हम आपको कि 35 सहायक आपदा प्रबंधन अफसरों को नियुक्ति पत्र, यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग सभागार में बीते दिन 35 सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेम कुमार ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपी। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे हैं। इधर चुनावी चंदे के आंकड़े जारी। आयोग ने ब्रांड देने और पाने वालों का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक किया, यानी कि निर्वाचन आयोग शीर्ष अदालत पहुंचा था। आपको बता दें कि चुनावी चंदे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, जिसको यह क्लियर किया गया। वहीं जीप कार को 1000 रोज मिलेंगे लोकसभा चुनाव में लगे हुए, यानी कि बस 50 से अधिक सीट को 3500 रुपया, बस 40 से 49 सीट 3200 रुपया, मिनी बस 2500, मैक्सी सिटी राइड और विंगर टेम्पो ट्रैक्टर ट्रैवल और या उसके समकक्ष को 2000 दिए जाएंगे। यानी लोकसभा चुनाव में वाहनों के अधिग्रहण पर मालिकों को अब परेशानी नहीं होगी। जीप कार को 1000 तो मोटरसाइकिल को 350 रुपये रोजाना मिलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों की अधिग्रहण दर तय कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 1,78,000 युवतियों को राशि जल्द मिलेगी, यानी कि आवेदन करने वाले गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय मिलते हैं 5-5 हज़ार रुपये और प्रमाणीकरण के बाद राशि सीधे खाते में भेजी जाती है। तो 1,78,000 युवतियों को यह राशि दी जानी है। इधर नवचयनित आयुष चिकित्सकों और सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 2901 आयुष चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त और 219 सहायक अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग में को मिले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 9 चयनित आयुष चिकित्सकों और सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2901 आयुष चिकित्सकों और कह सकते हैं कि आयुष चिकित्सकों, जबकि नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 219 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सीएम ने सीधे नियुक्ति पत्र दिए। वहीं आपको बताते चले अगली बड़ी खबर के रूप में कि निगम की बसों में बेटिकट यात्रा पर अब लगेगा जुर्माना, यानी पथ परिवहन निगम की बसों में बेटिकट यात्रा करते पकड़े गए तो यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा, यानी कि अब बेटिकट चलना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इधर संजीव हंस ने कहा कि बिहार में 1 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ऊर्जा कौशल की जरूरतों को पूरा करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी सिक्योर ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता कर बिहार में 1 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित किया है। तो यह बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए बिजली विभाग में। इधर बिहार के विकास की गाथा से अवगत होगी अब नई पीढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन को बताने के लिए मेरा नेता मेरा अभिमान कार्यक्रम राज्य भर में जदयू चलाएगा। पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही है। तो वहीं प्रत्येक बूथ के 10 कर्मियों के मोबाइल कंट्रोल रूम से जोड़े जाएंगे। मुख्य सचिव ने प्रमंडलवार चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई, दिया गया दिशा निर्देश। किराए पर एयर एम्बुलेंस की सेवा लगी राज्य सरकार में। वहीं हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर की अति कुशल को
₹634 मजदूरी हर रोज़ मिलेगी। मजदूरी 1 अप्रैल से 4% तक बढ़ेगी। अर्धकुशल को प्रतिदिन ₹426 मिलेंगे। यानी कि बिहार के मजदूरों को 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दर पर मजदूरी मिलेगी। मजदूरी में 4% की वृद्धि की गई है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्रन की अध्यक्षता में हुई बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्री परिषद की बैठक में मजदूरी दर में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। तो वहीं प्रमुख शहरों के पास ग्रीन टाउनशिप विकसित होगी। बिहार में बाढ़ के पानी का भंडारण का कर पेयजल में होगा उपयोग। तो यह मुख्यमंत्री का बड़ी एक पहल है। तो इधर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च अब होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जाएगा। राज्य में चुनाव को लेकर विशेष रूप से नक्सलियों में अर्धसैनिक बलों की नक्सली क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की अलग में रणनीति बनाई जा रही है और फ्लैग मार्च कराया जाएगा। तो वहीं यानी कि विजय सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है कि बिहार में एनडीए सभी और देश में 400 पार होगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीट जीतेगी। पूरे देश में इस बार 400 पार होगा। इसके लिए भाजपा के हम सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प के साथ काम करना है। वहीं सीएम समेत विधान परिषद के लिए सभी 11 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत जदयू भाजपा हम के साथ साथ राजद और माले के सभी उम्मीदवार विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। बीते दिन को सभी 11 प्रत्याशियों की जीत की औपचारिक घोषणा भी की गई। तो वहीं ज्ञानेश कुमार सुखबीर संधू नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और बता दें कि आज ही 3 बजे आचार संहिता भी लग सकती है। चुनाव की तिथियों का ऐलान भी होगा। शिक्षा विभाग की बैठक में फिर नहीं आए वीसी। लगातार के पाठक और कह सकते हैं राजभवन के बीच सीधा अब मतभेद दिखने लगा है। आगे क्या कुछ होता है ये बड़ा रोचक होगा, क्योंकि आखिर मतभेद का कारण क्या हो सकता है, गलतियां किसकी है यह समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार फिर से दोनों तरफ से तनातनी देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। वहीं एक देश एक चुनाव का मसौदा समिति ने राष्ट्रपति को सौंप दिया है। अब इस पर देखना होगा क्या कुछ होता है। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में उम्मीदवारों की सूची पर लगी टकटकी। अब तक तय नहीं हो सका है कि किस गठबंधन में किस घटक दल के किस दल के हिस्से कौन सी सीटें जा रही है। उम्मीदवारों को मिलेगा कब समय, यह अभी तक नहीं हुआ है। कैसर में ना मिले चिराग से चंदन ने भी की तारीफ। सीट व उम्मीदवार पर महागठबंधन में फंसा भी है पेच। प्रदेश कांग्रेस में भी इस तरह की बातें सामने आ रही है। आखिरकार बिहार में उम्मीदवारों का नाम कब तक क्लियर होगा, पूरा देश इसको, पूरा बिहार इसको जानना चाहता है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।